कि धर्मशाला एक एजुकेशनल हब बनने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो नीट और जेईई की जो है कोचिंग दे रहे हैं। आकाश इंस्टीट्यूट वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, एक नेशनल लेवल का ब्रांड जो कि यहाँ पे मिसिंग था। अगर छात्र की बात करें, हर एक परिवार की बात करें, तो जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ छात्र। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते कई बारी, तो उसके लिए हम स्कॉलरशिप एग्जाम लेंगे बच्चों के। की बात करें तो रिजल्ट किस तरह के रहे हैं अभी तक आपके? 8 हमारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स लिए थे। 1,15,838 बच्चे ऐसे थे ऑल इंडिया जिन्होंने क्वालिफाई किया था। धर्मशाला की अगर हम बात करें तो हमीरपुर के बाद अब धर्मशाला में भी एजुकेशन हब जो है बनता जा रहा है और विभिन्न शिक्षण संस्थान जो है यहाँ पे खुल रहे हैं। अब जो छात्र धर्मशाला का है या जिला कांगड़ा का है, उसको बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो धर्मशाला में विभिन्न शिक्षण संस्थान जो है खुल रहे हैं। हाल ही में बात करें तो अब आकाश इंस्टीट्यूट जो है वो भी यहाँ पे खुल रहा है। आईआईटी और नीट की कोचिंग जो है छात्र ले पाएंगे। जो हिमाचल के क्लस्टर हेड हैं उनसे बातचीत करेंगे, वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं, एक प्रेस वार्ता उनके द्वारा की गई थी, तो इनसे जानकारी लेते हैं कब ये इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, क्या कुछ खास जो है ये छात्रों को देंगे और क्या कुछ विशेष तौर पे इस इंस्टीट्यूट को लेकर जो छात्र हैं उनको लेकर कहने वाले हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने बताया कि धर्मशाला एक एजुकेशनल हब बनने वाला है, हम भी चाहते हैं कि धर्मशाला एक एजुकेशनल हब में कन्वर्ट हो, ताकि यहाँ के जो बच्चे जो यहाँ से बाहर जाते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, या अभी हमारा जो पहले सेंटर था हमीरपुर में, वहाँ जाते थे तो वहाँ वो रहते थे जाके, तो अभी हम चाहते हैं कि धर्मशाला में ही ये फैसिलिटी सारे बच्चों को मिले और बच्चे इसको यहीं पे रह के अपनी नीट और जेईई की प्रिपरेशन करें। इस अगर बात करें धर्मशाला की, तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो नीट और जेईई की जो है कोचिंग दे रहे हैं। ऐसा क्या खास है आपके इंस्टीट्यूट में और क्या होगा कि छात्र आपके पास आए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आकाश इंस्टीट्यूट वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है। लास्ट 37 ईयर्स से हम नीट और जेईई की प्रिपरेशन बच्चों को करवा रहे हैं। एक नेशनल लेवल का ब्रांड जो कि यहाँ पे मिसिंग था, जो कि लोगों को नहीं मिल पाता था, उसी के लिए लोग चंडीगढ़ या दिल्ली जाते थे, तो अब उनको नहीं जाने की जरूरत है। अब धर्मशाला में ही वो बच्चे, वो पूरी फैसिलिटीज जो चंडीगढ़ दिल्ली में उनको मिलती थी वो यहाँ मिलने वाली है। तो अगर हिमाचल की बात करें तो बहुत से ट्राइबल एरिया जो है यहाँ पे हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, और जी। हर एक अगर छात्र की बात करें, हर एक परिवार की बात करें, तो जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ छात्र, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था जो है आकाश इंस्टीट्यूट देगा, ताकि वो छात्र जो पढ़ना चाहता है, जिसमें हुनर है पढ़ने का, वो भी आपके पास आके शिक्षा ग्रहण कर पाए? जी, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते कई बारी, तो उसके लिए हम स्कॉलरशिप एग्जाम लेंगे बच्चों के। जो स्कॉलरशिप एग्जाम में बच्चों की स्कॉलरशिप आएंगी, उसके बेसिस पे हम उनकी फ़ी कम करेंगे और उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे हम उनको फिर जो फीस होगी उस पे हम एजुकेशन देंगे। सर हाल ही में बात करें तो एक जो नीट का एग्जाम है उसमें जो सिलेबस है वो भी चेंज किया गया है और हर साल 20 लाख छात्र जो है इस परीक्षा को देता है। कितना टफ लगता है आपको आने वाले समय में हो सकता है और छात्रों के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि काफी अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी उनको एम्स नहीं मिल पाता और काफी जो इंस्टीट्यूट अच्छे हैं वो नहीं मिल पाते, तो ऐसे में छात्र कहाँ जाए? उस जो पैटर्न चेंज हुआ इसका क्या प्रभाव छात्रों में पड़ेगा? ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि अभी जो भी चेंजेस हुए हैं सिस्टम में, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, करने वाले हैं, लेकिन नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि उनको ये पता नहीं होता कि सिलेबस क्या चेंज हुआ है या उनको वो गाइडेंस नहीं मिलती। वही हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे अभी भी अपीयर होना चाहते हैं, वो अभी इस सेशन से नेक्स्ट सेशन के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो अभी भी उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारे सेंटर पे वो आ सकते हैं। हम उनको गाइड करेंगे कि क्या सिलेबस आने वाला है, क्या उनको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करेंगे उनकी और उनको हेल्प करेंगे कि वो नीट 2025 में ही अपना क्लियर कर पाए। अगर सर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट किस तरह के रहे हैं अभी तक आपके? रिजल्ट में आप अगर आपको 2024 नीट की एग्ज़ाम रिजल्ट की बात करूँ तो 8 हमारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स लिए थे। तो लगभग मैं अगर प्रॉपर बताऊँ कि 1,15,838 बच्चे ऐसे थे ऑल इंडिया जिन्होंने क्वालिफाई किया था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और मेडिकल में मैं आपको बताऊँ कि अभी आने वाले टाइम में बहुत स्कोप भी है, और आपने देखा होगा इस बजट में भी लगभग 10,000 सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं ऑल इंडिया नीट की, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और हिमाचल में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। अगर धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला को सिलेक्ट करने का कोई विशेष कारण है जिस वजह से आपने यहाँ पे ओपन किया? क्योंकि चंबा में भी ओपन कर सकते थे, अन्य स्थानों में भी ओपन कर सकते थे, धर्मशाला ही क्यों? धर्मशाला जैसे आपने बोला एजुकेशन हब बनता जा रहा है, तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे एक्चुअली बाहर जाते थे। हमारे चंडीगढ़ के ही सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 100 से 150 बच्चा हमारे चंडीगढ़ सेंटर में धर्मशाला रीजन से आता था। जैसे धर्मशाला हो गया, कांगड़ा आपका रीजन हो गया। अगर मैं हमीरपुर की बात करूँ तो वहाँ भी हमारे पास इतना ही 100-150 बच्चा वहाँ से आता है। तो उन बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, ताकि वो उनको यही फैसिलिटीज़ मिल जाए, तो हम इसलिए धर्मशाला ऑप्ट कर रहे हैं। और यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल बहुत है, ये भी मैं जानता हूँ, तो हम चाहते हैं कि वो पोटेंशियल हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएँ। सर अगर बात करेंगे यहाँ के बच्चों की या यहाँ के छात्रों की या यहाँ के जो परिजन है लोग छात्रों के, तो
तो ये भी कहा जाता है कि जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी बड़ी भरकम फीस जो है छात्रों से ले लेते हैं, और ऐसे में जो रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट उस लेवल पे या उस तरीके का नहीं मिल पाता। तो आपकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक फीस स्ट्रक्चर किस तरह का रहने वाला है? दूसरी बात कि जो फीस आप लेंगे तो उसमें क्या कुछ फैसिलिटी जो है छात्रों को दी जाएगी उस पूरे दौरान जो इसका बैच रहेगा उसके दौरान? इसमें हम 2 साल की बच्चे को एजुकेशन देंगे कंप्लीट। अगर मान लीजिए कोई 11th में हमें ज्वाइन करता है तो 2 साल हमारे साथ वो एसोसिएटेड रहेगा, और 2 साल के दौरान हम उसकी जितनी भी स्कूल, एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव दोनों तरह की प्रिपरेशन करवाएंगे। ऐसा नहीं होता केवल ये लोगों के मन में होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी की प्रिपरेशन नहीं करवाता, लेकिन हम एनसीईआरटी और कंपटीशन दोनों की प्रिपरेशन करवाएंगे ताकि बच्चा स्कूल और कंपटीशन दोनों में अच्छा कर पाए। तो 2 साल लगातार हम उसको प्रिपेयर करवाएंगे। उसमें जितना भी स्टडी मटेरियल होगा वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। स्टडी मटेरियल के अलावा जितनी असेसमेंट पैटर्न होते हैं उसमें हमारे ऑल इंडिया कास्ट टेस्ट सीरीज होते हैं। तो आपका बच्चा जो धर्मशाला में एग्जाम देगा उसका रैंक हम कंपेयर करके बता देंगे कि चेन्नई में जो बच्चा बैठा है, दिल्ली में, बॉम्बे में कोई बच्चा बैठा है, उनका रैंक क्या है। तो हम जो ये रैंक देते हैं ऑल इंडिया कास्ट टेस्ट सीरीज में लगभग 1 लाख बच्चे में देते हैं, तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम आई ट्यूटर ऐप देते हैं जिसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं बच्चों के लिए, तो वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स बच्चा कभी भी एक्सेस कर सकता है 24/7। अपने घर में बैठा है तब भी अगर उसको कोई डाउट है तो उसमें से वो देख सकता है। इसके अलावा हमारे पास माई आकाश ऐप होती है जिसमें पेरेंट के पास ये व्यू रहता है कि बच्चे की अटेंडेंस कितनी है, वो सेंटर आता है या नहीं आता है, उसके टेस्ट में जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें क्या स्कोर रहता है। तो वो भी हम सारी फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि पेरेंट को पूरी अवेयरनेस रहे कि बच्चा अगर जा रहा है इंस्टीट्यूट तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की तो हॉस्टल फैसिलिटी किस तरह की रहने वाली है? क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो पांगी से आ रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे भी जो चंबा से आ रहे हैं, कुछ छात्र हो सकते हैं शिमला से भी यहाँ पे पढ़ने के लिए हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं परिजन चिंता में तो रहते ही हैं कि छात्र बाहर जा रहा है, तो किस तरह का उसका रहना खाना रहेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम एक हॉस्टल एक प्रॉपर करवान बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर रख रखाव रखेंगे और हमारी तरफ से ही उसको रख रखाव में लोग होंगे ताकि बच्चों को बाहर ना रुकना पड़े और बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज मिल सके। सर ड्रॉपर बैच की बात करें तो उन छात्रों के लिए किस तरह से फैसिलिटी रहने वाली है? और ड्रॉपर बैच जो होता है नॉर्मल की कोई बच्चा ड्रॉप करके जो है उसको ज्वाइन करता है तो उसके लिए किस तरह का रहता है? उसके लिए अभी हमारी मैं बताऊं आपको एडमिशन्स हमारे शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। जो बच्चे तो 2025 में एक बार अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। तो हम वो क्रैश कोर्स मार्च, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीक से हम शुरू कर देंगे, मतलब उसका ब्रांच हमारी हो जाएगी, तो लास्ट वीक ऑफ मार्च से हम क्रैश कोर्स शुरू कर देंगे 2025 वाले अटेम्प्ट के लिए। तो अगर बच्चा करना चाहता है, अगर वो उसका है मन कि वो 1 साल की प्रिपरेशन के बाद करना चाहता है तो उसकी भी एडमिशन हमने शुरू कर दी है ताकि 2026 में वो बच्चा पूरे प्रॉपर तरीके से उस एग्जाम को अटेम्प्ट करे और इन क्वालिफाई दोनों करे। एग्जाम की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है एक स्टूडेंट के लिए क्या रहता है? अगर नीट की बात करें या जेईई की बात करें? एग्ज़ाम देखिए बहुत सिंपल ही होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं एग्ज़ाम, लेकिन डिफरेंस क्रिएट करता है कि प्रिपरेशन आप किस तरह से करते हैं, आपके मेंटोर कौन है, आप कौन गाइडेंस कहाँ से आप कैसी ले रहे हो। तो वो गाइडेंस, उनके मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर वो मेंटोर और गाइड आपको अच्छा मिला है तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए जो आपके इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं या फिर नीट और आईआईटी की कोचिंग लेना चाहते हैं, और धर्मशाला में जो आपका इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, कुछ जानकारी जो है दर्शकों को? मैं यही कहूँगा कि आप सब बच्चे जो बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी शहर में, आपकी सिटी में ही हम आकाश इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं धर्मशाला में, और आपको वही फैसिलिटी जो बाहर मिलती थी वो यहाँ आपको धर्मशाला में मिलने वाली है। और ये जो सेंटर हमारे खुलने वाला है वो बड़ोल में खुलने वाला है, जो कि हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और मैं तो आप सबको इनवाइट करता हूँ, आपके माध्यम से सबको इनवाइट करता हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हमारे इनॉग्रेशन में आप आओ और वहाँ पे हम बाकी चीज़ें फिर एक्सप्लोर करें। साथ ही ड्रॉपर बैच के लिए जो टेस्ट सीरीज है ना, वो भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी 11th मार्च से, तो बच्चे उसके लिए भी इनरोल करवा सकते हैं। इसके कोई अन्य अपडेट देना चाहेंगे आप? नहीं, बस ये टेस्ट सीरीज में बच्चे को ऐसा होता है कि इन डेप्थ एनालिसिस होगा बच्चे का अपना, वो अपीयर होगा टेस्ट में तो उसको पता चलेगा, ऑल इंडिया रैंक बच्चे का आएगा। तो टेस्ट सीरीज के लिए बच्चे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नंबर पे कॉल करके। ऑल ओवर इंडिया बात करें तो कितने स्टूडेंट आपको लगता है कि इनरोल होते हैं और कितने लोग जो इस टेस्ट को देंगे सर? इस टेस्ट में नीट के एग्ज़ाम में लास्ट टाइम अराउंड 22 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा था नीट के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन नीट का एग्ज़ाम अभी ऐसा है कि नीट के थ्रू बहुत सारे इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, आप बीएमएस में एडमिशन लेते हैं। तो नीट एक कॉमन एग्जाम हो गया जिसके थ्रू आप वेरियस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। कहते हैं हिमाचल के क्लस्टर हेड आकाश इंस्टीट्यूट जो है अब धर्मशाला में ओपन करने जा रहे हैं, और अपडेट जो है इन्होंने दी है, कुछ बातचीत भी हमने करना चाहिए कि किस प्रकार से क्या कुछ सुविधाएं जो हैं छात्र को धर्मशाला में मिलने वाली है। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, आप बने रहिएगा इनॉक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक रानी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।